मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले साल सितंबर माह में विजयनगर पुलिस ने महालक्ष्मी नगर इलाके से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश कर 21 लड़कियों को मुक्त कराया था। इसमें से कई लड़कियां बांग्लादेश की थी। इसके बाद उस दौरान पूरे मामले के तार MDMA ड्रग्स मामले से भी जुड़े थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 33 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। वहीं इस वर्ष 15 नवंबर को विजयनगर के एक होटल में दबिश दी गई थी, जिसके बाद युवक युवतियों को देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। तब 3 युवतियों की पहचान पर पुलिस को संदेह हुआ। पूछताछ में पता चला कि युवतियां बांग्लादेश से अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराकर लाई गई थी। आपको बता दें कि पुलिस को मामले में विजय दत्त नामक शख्स की ही शिकायत मिल रही थी, लिहाजा मुंबई के विजय दत्त को ढूंढकर गिरफ्तार करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आरोपी हर वक्त अलर्ट मोड पर रहता था और अपनी विजय दत्त वाली पहचान भी उजागर नहीं करता था। हालांकि ये बात अलग है कि पुलिस ने पहली शिकायत के बाद विजय दत्त की मिस्ट्री को सुलझाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। आपको बता दें कि इंदौर के विजयनगर थाना प्रभारी तहजीब काजी के मुताबिक शिकायत के बाद विजय दत्त को ढूंढने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की मदद ली गई और फिर विजय दत्त गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। उन्होंने बताया कि विजय दत्त का असली नाम मोमिनुल हुसैन है, जो बांग्लादेश के पावना गांव का रहने वाला है। 10 साल पहले बांग्लादेश से भारत आया। उसने फर्जी तरीके से राशन कार्ड, आधार पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट विजय दत्त के नाम से बनवा लिया। विजय दत्त उर्फ मोमिनुल ने भारत में कदम रखते ही सेक्स के धंधे में अपनी किस्मत आजमाई और वो शुरुआत में सफल हो गया। पुलिस के मुताबिक विजय दत्त ने देह व्यापार फैलाना शुरू किया। वो बांग्लादेश में अपनी पत्नी के एनजीओ और दलालों की मदद से मानव तस्करी कर अवैध रूप से सीमा पार करवाकर गरीब और बेसहारा युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर भारत बुलवाता था। इसके बाद उसका टेरर शुरू हो जाता था। वो युवतियों को अपने गिरोह की मदद से पहले तो पासपोर्ट न होने के चलते धमकाता था। यदि उसके बाद भी युवतियां नहीं मानती तो MDMA ड्रग्स की लत लगा देता था। कई युवतियों को वो पहले खुद इस्तेमाल करता था, फिर मार्केट में वस्तुओं की तरह बेच देता था। देश के हर प्रदेश में अपना गिरोह बनाने वाले विजय दत्त उर्फ मोमिनुल को हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने उसके सेक्स रैकेट के कुल 42 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है और वहीं 7 अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि विजय दत्त के द्वारा लड़कियों को बेचने और किराए पर देने का तरीका भी डिजिटल था। वो पहले लड़कियों की नुमाइश वीडियो कॉल पर कराता था और उसके बाद में वो पूरा सौदा तय करता था। साप्ताहिक या मासिक आधार पर वो किराए से लड़कियों को देता था और फिर हमेशा के लिए दलालों को बेच देता था। लड़कियों को देश में भेजने के लिए बोली के आधार पर हवाई तो कभी रेल सफर के जरिए अलग अलग शहरों में भेजता था। वहीं जो युवतियां धंधा करती थीं, उनसे ज्यादा काम कराने के लिए शरीर के खास अंगों को सुन्न करने के लिए एनेस्थेटिक पद्धति का उपयोग करता था, ताकि युवतियां दिन रात की शिफ्ट कर सकें। वहीं आरोपी मोमिनुल के बैंक अकाउंट पर पुलिस ने खंगाले तो अकाउंट से 80 लाख रुपए मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने अकाउंट को सील कर आरोपी के अन्य बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ कर रही है। फिलहाल पुलिस अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जल्द ही इस रैकेट में बड़े खुलासे की संभावना है। चुके थे। अभी 15 तारीख को जो दबिश दी थी, इसमें 9 लोगों को और अरेस्ट किया है, जिसमें मुख्य आरोपी जो इसका विजय और बबलू, विजय उर्फ मामून, इनको भी अरेस्ट किया है। लगभग अब 42 आरोपी हम लोग अभी तक गिरफ्तार कर चुके हैं और भी जो क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के और आरोपी हमारे जो बचे हैं अभी, उनकी भी तलाश में टीमें गई हुई हैं। सर, इसमें क्या पता चला, कितनी लड़कियों को अब तक यहाँ तक लाया गया, कितने सालों से ये सक्रिय था? ये लगभग पिछले 10 साल से सक्रिय है और 10 साल से ये इसी प्रकार का काम अपने दूसरे अन्य साथियों के साथ कर रहा है। इसकी संख्या एग्जैक्ट तो ये खुद भी नहीं बता पा रहा है। इसके लिए हम इसकी कॉल डिटेल, अकाउंट, इसके आधार पर सूची बना रहे हैं कि जिससे हम ये एग्जैक्ट फिगर तक पहुंच सकें कि कितनी लड़कियां अभी तक खुलवाई गई। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो क्या लगता है कि अन्य एजेंसियाँ हैं, उनसे भी इसकी जानकारी साझा की है? ये वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कॉरेस्पॉन्डेंस किया जा रहा है। सर, बांग्लादेश से बिना पासपोर्ट के लड़के यहाँ पर पहुँचे थे, एक बड़ा सवाल है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में किस बिंदु पर पहुँची?
पुलिस सारे बिंदुओं पर जांच कर रही है। उसमें ये भी है कि वो आए थे तो इसके संबंध में उन्होंने जो नकली दस्तावेज बनाए थे उस पर भी हमने 467, 468, 71 धारा लगाई है और पासपोर्ट के संबंध में भी जो पासपोर्ट एक्ट है उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। सर एक बड़ा इसमें जैसे कि आपने जिक्र किया ड्रग्स एक ऐसा मामला जो कहीं ना कहीं नशे से जुड़ा है। इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, कौन लोग हैं जो ड्रग्स मुहैया है? ड्रग्स में जब हम पिछली बार जब ये रैकेट पेस्ट किया था तो पिछली बार हमने ड्रग्स के भी 5 केस बनाए थे, जिसमें जो इसमें मुख्य आरोपी था जो लड़कियों को ड्रग्स एजेंट करता था वो सागर जैन करके एजेंट था, उसके साथियों को हमने अरेस्ट किया था जो अभी जेल में है और अभी भी इस तथ्य पर जांच जारी है। सर ये जो बाहर से आने वाली लड़कियां उन्हें भारत से वापस बांग्लादेश पहुंचाने की भी प्रयास जो है किए जा रहे हैं, इस संबंध में भी पत्राचार किया जा रहा है। सर एक बात सामने आई है कि लड़कियों को किसी तरह का इंजेक्शन दिया जाता था जिससे वो सुन्न हो जाती थी। नहीं, वो तो एमडी का तो बताया था कि एमडीएमए का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है, ये तथ्य आए थे। और जो इंजेक्शन और ऑइंटमेंट की बात हो रही वो हाइलोकेन करके एनेस्थेटिक है, वो उसका उपयोग इनका इसमें पाया था। इनकी जो पूछताछ हुई थी और इनके पास जो मोबाइल में जो मिला है उसमें उसका उपयोग के बारे में तथ्य आया है। क्या है